हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दिधि और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू से रिलेटेड। इंटरव्यू में कुछ बेसिक चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू में जाते हैं, रादर इट इज गवर्नमेंट सेक्टर और अ प्राइवेट सेक्टर, डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा बेसिक होती हैं, बहुत कॉमन चीजें होती हैं और मोस्टली बच्चे इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देते और समहाउ ये जो बेसिक थिंग्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके सिलेक्शन में भी। आप बोल सकते हैं आपका जो ज्यादातर जो रिजेक्शंस होते हैं ना, वो इन सारी चीजों पे ही होते हैं। तो आपको इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और हम अपने इस वीडियो में इन्हीं सारी चीजों पर बात करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू। अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंट नहीं है आप अगर, तो सामने वाला जो बंदा है उस पर आपका एक गलत इंप्रेशन पड़ता है। एक बोलते हैं ना, जो एक पहला इंप्रेशन होता है ना, दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू इम्प्रेस समवन। अगर आप डेट पे भी जा रहे हो ना, तो अगर आप सामने वाले को अगर आप देख के ही उसको इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हो तो फिर बाद में आपकी कन्वर्सेशन कितनी भी आगे बढ़े, लेकिन ना पहला जो एक झलक होती है उसमें अगर आप किसी को नहीं इम्प्रेस कर पा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो अब यहाँ पे बात ही आती है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट कॉन्फिडेंट तो सभी होना चाहते हैं, लेकिन गलती कहां पे हो जाती है, क्यों हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हम इंटरव्यू की बात आती है तो हम बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, ओवर थिंक करते हैं, एक ही चीज को सोचते रहते हैं, तो वो समहाउ हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारे माइंड को, मतलब जो चीजें हमें आती भी है ना, तो हम वो भी चीज वहां पे भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, नर्वस फील नहीं होना है। हम घर में तो नर्वस फील करते हैं, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पे जब इंटरव्यू रूम से बाहर भी बैठे होते हैं ना सबके साथ में, तो दैट टाइम भी हम बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहे होते हैं। किसी को देख के हम नर्वस फील करने लग जाते हैं, तो या फिर कोई इंटरव्यू दे के आया है तो हम उससे स्टार्ट कर देते हैं पूछना कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या कैसे। ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, अवॉइड करना है, क्योंकि ये समहाउ आपको पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। और स्पेशली आपको इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं, जरूरी नहीं है इंटरव्यू के रूम के अंदर बैठे हैं तभी आपको कॉन्फिडेंटली उनके सामने बैठना है। इंटरव्यू के बाहर भी बैठे हैं ना, तो भी आपको अपनी पर्सनालिटी को वैसे ही रखना है, ठीक है। क्योंकि एक चीज आप माइंड में अपने सेट कर लीजिए, वहां पे जो लोग आए हुए हैं ना इंटरव्यू के लिए, ये सारे आप ही के जैसे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन सेम होंगी, तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। आप भी वेल क्वालिफाइड होंगे तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो आपने अगर रिटन क्वालिफाई कर लिया है तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो ये सारी चीजें अपने माइंड से निकाल के आपको सिर्फ अपने इंटरव्यू पे कंसंट्रेट करना है। सेकेंड थिंग इज दैट द बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑल्सो। अगर आप वहां पे गए हैं तो आप कैसे बैठे हुए हैं, आपके जो हाथ के मूवमेंट्स हैं, ये सारी चीजें भी वहां पे देखी जाती हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे मूवमेंट कर रही हूं तो फिर आप भी वहां पे समझाने के लिए स्टार्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने हाथ पे कंट्रोल रखना है। अगर आपकी हैबिट है नेल्स को वाइट करने की या फिर पेंसिल को घुमाने की या फिर पैरों को, मतलब पैरों से आवाज करने की, तो इन सारी चीजों पे, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इन पे ध्यान देना है। और आपको बैठते टाइम अपने जो लेग को क्रॉस करके बैठते हैं ना, वो नहीं करना है। नॉर्मल आप बैठिए और अपना ये जो शोल्डर है इसको भी ऐसे करके झुका के नहीं, अच्छे से बैठिए, ओके। और इसके अलावा बहुत से लोग होते हैं जो टेबल पे ऐसे भी नहीं, आपको नॉर्मल वहां पे बैठना है। और आपका ये जो बॉडी लैंग्वेज, जो आप जैसे वहां बैठते हैं, तो वहां पे इन सारी चीजों को भी ना बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाता है। जो आपके सामने बैठे हुए होते हैं ना, ये वेल ट्रेन्ड, वेल क्वालिफाइड पर्सन्स होते हैं, तो वो वहां पे आपकी एक छोटी छोटी जो मिस्टेक्स भी होती है ना, उनको भी वो वहां पे नोटिस कर रहे होते हैं। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। एंड द थर्ड थिंग इज आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो देखिए, अगर मैं किसी को देखती रहूंगी या घूरती रहूंगी तो
वो सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील कराता है। वहीं अगर सामने वाला मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, मुझसे कुछ पूछ रहा है, तो मैं अगर नीचे देख के जवाब दे रही हूँ या इधर उधर देख के जवाब दे रही हूँ, तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है सामने वाले पे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पुट किया है तो आप उसको, मतलब आप जब बात कर रहे हैं तो आप सामने देख के बात करिए। ओके, तो आप उनको देख के आप उनके आंसर्स को दे सकते हैं। इस तरीके से क्या है, उनको भी लगता है कि आप उनके साथ में कन्वर्सेशन करने में इंटरेस्टेड हैं। तो इस तरीके का कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा आपको ड्रेसिंग का ध्यान रखना है। आप जो भी ड्रेस आप चूज करते हैं तो आपकी जो ड्रेस है वो बहुत ज्यादा लूज नहीं होनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए ज्यादा, और इसके अलावा उसका जो कलर है बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होना चाहिए। जैसे होता है ना लाल, पीला, हरा, नीला, ऐसा नहीं करना है। नॉर्मल कलर आपको चूज करने हैं, लाइट कलर चूज करने हैं। आपके जो क्लॉथ है वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, और आयरन होनी चाहिए। इसके अलावा आप जो लड़के जो टाई लगाते हैं वो भी बहुत, मतलब एक होता है ना चमकीली चमकीली सी टाई लगा लेते हैं, वैसा नहीं लगाना। आपको नॉर्मल टाई लगानी है जो देखने में अच्छी लगे, आपकी ड्रेस के साथ में मैच कर रही हो। बाकी लड़कियों की जो हेयर स्टाइल होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारी लड़कियां होती हैं, जैसे बहुत लड़कियों की हैबिट होती है, एक नॉर्मल हैबिट होती है अपने बालों को बार बार टच करने की, तो वो चीज वहां पे नहीं करनी है आपको। और अगर आप ओपन हेयर में कंफर्टेबल नहीं है तो आपको, और या फिर आप पोनी बना सकते हैं, छोटी बना सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। बट इस चीज का ध्यान में रखना है कि आपको वहां पे अपने हाथों को ज्यादा यूज नहीं करना है। आपको अपने ना हाथों का मूवमेंट ज्यादा करना है, आपको नॉर्मल होके बैठना है। बाकी ये कुछ कॉमन चीजें थी जो मैंने आपको, कुछ बेसिक चीजें थी जो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। कि जो कॉमन क्वेश्चंस भी होते हैं तो उन पे भी हम बात करेंगे। और इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर।